इस साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान कोई भी चूक नहीं चाहता। आलाकमान की मंशा है कि यहां सरकार रिपीट हो ताकि इसका फायदा वर्ष 2024 के आम चुनाव में हो सके। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट सहित राजस्थान कांग्रेस से जुड़े 30 से ज्यादा नेता शामिल हुए, जबकि मुख्यमंत्री गहलोत चोट के चलते वीसी के जरिए बैठक में जुड़े। बैठक में बोलने वाले नेताओं को 5-5 मिनट का वक्त दिया गया। इस दौरान कांग्रेस आलाकमान ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का मंत्र दिया। साथ ही गलत बयानबाजी पर सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगर किसी ने बेवजह बयानबाजी की तो संबंधित पर तुरंत एक्शन होगा। It was one of the best fruitful meeting we have done today. The result is very clear. Everybody is confident. Everybody is confident that we are going to win Rajasthan. That type of activity is going by the government there. Everything will be settled. All the issue is settled already, resolved. We are going ahead for winning the election. संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि राजस्थान कांग्रेस एकजुट है, सभी विवाद सुलझ गए हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान में घर घर अभियान शुरू होगा, जिसमें नेता, मंत्री और विधायक घर घर जाएंगे। वेणुगोपाल ने चुनावी मोड़ पर अपनी बात रखते हुए कहा कि इस बार प्रत्याशियों की सूची सितंबर तक जारी कर देंगे। टिकट पर सर्वे चल रहे हैं, जबकि चुनाव की मैनिफेस्टो की कमेटी अगले 90 दिन में बन जाएगी। हम जल्दी, जैसे कर्नाटका में कैंडिडेट हमने पहले अनाउंस कर दिए थे, वैसे ही हम पहले करेंगे। और साथ ही जो वहाँ हमारे गवर्नमेंट के काम चल रहे हैं वो सेपरेटली चलते रहेंगे, और कांग्रेस की कैंपेन जो है वो भी साथ अभी स्टार्ट हम कर रहे हैं। कांग्रेस वर्कर की गवर्नमेंट है, और जो वहाँ गवर्नमेंट ने काम किए हैं गरीबों के लिए, जो योजनाएं चलाई हैं, वो वर्करों की ही सरकार आगे होगी, ये हमने फैसला किया। बहरहाल कांग्रेस आलाकमान राजस्थान में सरकार को रिपीट करने की हर संभव कोशिश करते दिख रहे हैं, ताकि वो सफल होने पर विधानसभा चुनाव में जीत के साथ ही वर्ष 2024 में होने वाले आम चुनाव की राह आसान बना सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस की दिल्ली में हुई बैठक की। राजस्थान को लेकर बैठक हुई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल जुड़े, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी आलाकमान हैं वो लोग रहे बैठक में, जो सचिन पायलट बैठक में मौजूद रहे। राजस्थान के कई सीनियर लीडर्स को, मिनिस्टर्स को बैठक में बुलाया गया। सियासी गलियारों में जिस तरह की चर्चा थी, दिल्ली से लेकर के जयपुर के
और राजस्थान के हर कोने में कि शायद सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच डिफरेंसेज हैं, उसको लेकर के बैठक है और उसी की चर्चा होगी। चर्चा हुई नहीं हुई इसका कोई पता नहीं, लेकिन पार्टी के अधिकृत बयान से साफ जाहिर है कि सचिन पायलट मैटर पे कोई चर्चा नहीं हुई और चर्चा केवल ये हुई कि एकजुट का होकर के चुनाव लड़ना है और राजस्थान के इतिहास को बदलना है। खैर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ ओम सैनी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रमोद वशिष्ठ साहब दिल्ली से जुड़े हुए हैं, अर्चना जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं और राजस्थान कांग्रेस के प्रवक्ता आरसी चौधरी साहब हमारे साथ में हैं। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको, दिल्ली के गलियारों में किस तरह की चर्चा की सचिन पायलट के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई है? चर्चा सिर्फ एक ही मुद्दे पे हुई कि जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए और किसी भी तरह के बयानबाजी जो पार्टी के हित में नहीं है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मैं तीसरी चौथी बार सुन रहा हूं भारत जोड़ो यात्रा के आसपास से अभी तक। क्या लगता है वहां? देखो, बहुप्रतीक्षित जो मीटिंग ये हुई है, इसमें क्या है कि 30 जो लीडर्स को बुलाया, उसमें जाहिर सी बात है कि संगठन और चुनाव को लेकर चर्चा होनी थी और जो महत्वपूर्ण विषयों पर बात होती है वो सार्वजनिक रूप से, चाहे उनके लीडर हो, नहीं की जाती। तो सचिन पायलट के बारे में पहले ही बातचीत हो चुकी है और डोटासरा जी भी नहीं उसमें, रंधावा जी, खड़गे जी, उनके पायलट जी के बीच में। और पायलट जी ने भी इस बात का खुला संकेत दे दिया सचिन पायलट ने कि मैं अब मुझे कोई शिकवा गिला नहीं, जो बात हुई जो हो गई पुरानी, और अब मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। और दूसरा, आला कमान पे छोड़ा, यानी कि आला कमान पे छोड़े का मतलब है कि कोई उनके बारे में फैसला हो चुका है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो इतनी दिन से आदमी मशक्कत कर रहा हो और उसके ऊपर कोई फैसला ना हुआ हो। तो कुल मिला के ये आज स्पष्ट हो गया बिल्कुल ही कि अब सचिन पायलट किसी भी परिस्थिति में, मतलब वो अब नाराज नहीं है और वो अब उनका कुछ ना कुछ उनका ऐसा हो चुका है, राष्ट्रीय सचिव, महासचिव बने या कैंपेन कमेटी बने, चेयरमैन बने, जो भी बने, उनका संतुष्टिपूर्ण उनको पद मिल चुका है। इसमें कोई दो राय अब नहीं है और उनसे बातचीत के बाद ही ये कराए, बातचीत के बिना तो हो ही नहीं सकता। दूसरी, मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि मीटिंग हुई, उसमें यही नहीं हुआ कि भाई आपने बयानबाजी नहीं करनी है, या एक बहुत महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी ने उसमें कही, जो अंदर से जो पता लगा, उसमें उन्होंने ये कहा कि सरकार योजनाओं का प्रचार कर रही है, सरकार योजनाओं का प्रचार ना करके हमारे पार्टी संगठन के कार्यकर्ता योजनाओं का प्रचार करें। यानी कि सब कुछ सरकार ना करे, अब संगठन उतर जाए फील्ड में और कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस, यानी कि सरकार नाम ना आके कांग्रेस आए कि कांग्रेस ये कर रही है, प्रदेश में किया है। तो इन्होंने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने जो पहले पिछली बार भी ये बात कही थी, सिर्फ योजनाओं से काम नहीं होता, अपने नेताओं का व्यवहार भी सुधारना पड़ेगा, गहलोत जी, तो ये गहलोत जी ने भी इस बात को दोहराया था। तो ये बात उन्होंने आज फिर दूसरी तरह से दोहराई है कि सरकार नहीं, सरकार, अब तक तो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो वो योजनाओं को प्रचारित कर रहे हैं, वो नहीं, पार्टी का अब चुनाव आ गए हैं तो पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो योजनाओं को प्रचारित करे, जब काम बनेगा। हालांकि सभी जो नेता एक हंसी खुशी के माहौल में निकले और अब संगठन में बदलाव को लेकर वेणुगोपाल जी उनको डोटासरा जी और रंधावा जी के साथ ले गए। शायद शाम तक लिस्ट आ जाए। मध्य प्रदेश की आ चुकी है, पंजाब की आ चुकी है, लिस्टें आ रही हैं आज तो लगातार। तो निश्चित रूप से हो सकता है कि देर रात तक भी संगठन की आ जाए या जो भी परिवर्तन होना है, लेकिन ये भी संकेत आए कि कुछ मंत्री संगठन में आएंगे, रिसफल भी शायद संभव है 2-3 दिन में। चलिए, तो लगता है कि अगर रिसफल होगा तो ये माना जाना चाहिए कि 14 जनवरी से जो विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है उससे पहले होगा। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा। हाथ मिलवा दिए, लेकिन इस बार थोड़ा अलग है क्योंकि अशोक गहलोत साहब दिल्ली से जुड़े थे, सचिन पायलट वहां बैठक में मौजूद थे, तो अब तो मुझे लगता है कि हाथ उठा करके और मिलाने वाली कोई बात ही नहीं है, अब तो दिल जोड़ने वाली बात है। और जिस तरह से प्रमोद जी कह रहे हैं कि सभी लोग एकजुटता की बात कर रहे हैं, एक यहाँ पहले भी कई बार इस बात को उठाया गया है कि संगठन के स्तर पर बेशक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, जा रहे हैं, डोटासरा जी भी जा रहे हैं, वहां पार्टी के कार्यकर्ता तो सभी जगह होते हैं, संगठन वर्तमान या पुराना भी होगा, लेकिन धरातल पे कांग्रेस का जो संगठन बनना चाहिए वो नहीं है। आपने भी एक बार इस बात का जिक्र किया। अब क्या लगता है कि
पार्टी आलाकमान को भी जो एक्सरसाइज लीडर्स करके लेके जाते हैं उसे लिंगर ऑन करने की बजाय उस पर तुरंत अमली जामा पहनाया जाना चाहिए, क्योंकि एक कल्चर है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दिल्ली से जब तक ठप्पा नहीं लगेगा, जब आप स्टेट एग्जीक्यूटिव्स को आप डिक्लेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ कुछ पार्टी आलाकमान को भी फोकस करना चाहिए कि जब आपके पास में लिस्टें पेंडिंग है तो उसे थोड़ा सा जल्दी करें। देखिए, आज मुझे जो नई बात लगी वो ये कि राहुल गांधी ने उन लोगों को बड़ी फटकार लगाई जो साइकोफेंसी में यकीन करते हैं, और पहली बार उन्होंने कहा कि खड़गे जी को संबोधित कीजिए ना, खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में सब कुछ होगा। ये जो बार बार राहुल गांधी को आगे लेने का सिलसिला करते हैं या दूसरों को, साइकोफेंसी है, ये अपने आप में अपने संगठन को बोना बनाने का तरीका है, और ऐसे साइकोफेंस ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सच बात यह कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं तो उनके नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है। जो 29 लोग गए थे, उन्होंने जो 5-5 मिनट बात की है और अपनी बात कही है और जिनको बड़े गौर से सुना गया है, वो भी ऐसी बात है। और साथ साथ में मुझे लगता ये है कि ऐसा कोई बंदिश नहीं था। ये कहा कि अब राष्ट्रीय जो कुछ कांग्रेस की योजना है, खड़गे का बयान है ये कि कांग्रेस की जो योजनाएं हैं और जो काम हो रहा है वो बड़ा लाजवाब है और उसका बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। अब हमें चुनाव प्रचार को प्रांतीय उस पे होने के साथ साथ में हमें राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय उसको अभियान में, मतलब आलाकमान को भी इस अभियान में शामिल होना होगा। राहुल जी भी जाएंगे, प्रियंका भी जाएंगे, ये सब मतलब जो भी कांग्रेस के आला लीडर जाएंगे। ऐसा कोई डिक्टेशन नहीं था, लेकिन ये तय है कि जब राहुल गांधी ये सब बोल चुके, वेणुगोपाल ने आके जब संबोधन दिया तो उनका भी सीधा सीधा कहना था कि हमारे में कोई वो नहीं है, हम बिल्कुल एकजुट है, हम इस परंपरा को बदलेंगे, कांग्रेस को जिता के लाएंगे और कांग्रेस निश्चित रूप से जीतेगी। लेकिन ये सब कहने के साथ साथ में वो ये कह रहे लोग, चूंकि मीडिया बार बार पूछ रहा था कि सचिन पायलट का क्या हुआ, सचिन पायलट का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा सचिन पायलट का क्या हुआ, सब एकजुट है, बस ये बोल दिया सब एकजुट है। तो फिर क्या है, कोई भी अगर कोई नई इत्तेफाकी होगी तो अंदर बात की जाएगी, बाहर बात नहीं की जाएगी। साथ साथ में ये जो मैंने जो गौर किया वो ये लगा कि देखिए, ये इस तरीके से गांठें जब बन जाती है तो इतनी आसानी से सुलझती नहीं है, ये तो तय है। कांग्रेस में ऐसी गांठें जब भी लगी हैं और बड़ी स्वाभाविक रूप से लगी हैं डेमोक्रेसी में। आप सुखाड़िया जी का इलेक्शन देख लीजिए, आप रामनिवास मिर्जा और हरदेव जोशी का इलेक्शन देख लीजिए, उसके बाद में आप चीजें बदलती हैं कि अब अंदर से तय हो जाता है और किसको कितने वोट मिलने का सिलसिला है वो पता नहीं लगता है। बाकी लीडर वही बनता है जिसके पास में मत होते हैं और जिसके अनुयायी ज्यादा होते हैं। तो कांग्रेस का ये सिलसिला इसलिए चला कि दूसरे दलों को इसका कुछ बोलने का कोई जगह नहीं रहनी चाहिए। अब फिर कहा गया है कि हमारे यहाँ सारा सिलसिला, जब चेहरे की बात आई तो वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस का चेहरा होगा, हमारे कार्यक्रमों का चेहरा होगा, उस चेहरा महत्वपूर्ण है। उन्होंने नहीं कहा कि राहुल गांधी का चेहरा होगा, खड़गे का चेहरा हो गया, अशोक गहलोत का चेहरा होगा, हमारी पार्टी का चेहरा होगा, पार्टी के कार्यक्रमों का चेहरा होगा, जिनकी वजह से राजस्थान को समझा जा रहा है, जाना जा रहा है। तो ये कुछ नई बातें हैं। और साथ साथ में जो सचिन पायलट के लिए टिप्पणी आई, जब पूछना चाहते थे, उन्होंने कहा कि जब सबने कह दिया एकजुट होकर के लड़ेंगे तो फिर और बड़े अच्छी तरीके से। ठीक बात है। चलिए, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा। अर्चना जी, इस बार राजस्थान की सियासत में एक मैं बड़ी अलग बात देख रहा हूं। कांग्रेस भी बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगी, सामूहिक चेहरा होगा। बीजेपी डिक्लेयर कर चुके आज तक, कल क्या होगा मुझे पता नहीं। अभी जो बयान है मैं उसी पे चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यानी कि केंद्र सरकार के काम और कमल के फूल पे चुनाव लड़ेंगे। ये राजस्थान में थोड़ा सा अलग होगा, अदरवाइज हमेशा कोई ना कोई चेहरा तो रहा है। बिल्कुल, ये बात इस बार दोनों पार्टी जो है, कुछ कुछ चीजें दोनों पार्टी में सेम चल रही है जो अभी तक हम पिछले 4.5 साल में देखते आ रहे हैं। सबसे पहले कि कांग्रेस में भी वही फैक्शनिज्म चल रहा है, बीजेपी में भी वही फैक्शनिज्म चल रहा है। गुटबाजी बीजेपी के अंदर है, गुटबाजी कांग्रेस के अंदर है। तो ये जो चीज है, ये पिछले 4 साल से हम लोग सिमिलर टोन पे ही चल रहा है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग अब घटना जो लग रही है होते हुए कि दोनों पार्टी बिना चेहरे के इलेक्शन भी कंटेस्ट करेंगी। लेकिन इसके साथ ही जो बोल रहे हैं कि दोनों पार्टी का जो वो एक आगे जो दिख रहा है ना रिजल्ट इस चीज का, कि जो पार्टी के कार्यकर्ता है थोड़े से वो जरूर कंफ्यूज है कि नेता किसको माने, इस तरफ चले कि उस तरफ चले। तो कुछ लोग जो समझदार जो सीनियर लीडर्स है वो तो बिल्कुल एक थिन लाइन मेंटेन करते हुए कि चलो ये भी हमारे लीडर, ये भी हमारे लीडर, दोनों गुटों को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। दोनों ही पार्टीज की बात कर रही हूँ।
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो यानी आज भी लॉयल है एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। तो इस तरह की जो डिक्लेरेशन है उससे ये चीज सामने जरूर है कि भले ही दोनों पार्टीज बोल रही है कि हम यूनाइटेड होकर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन यानी ये वाली चीज और बोलती आई है, दोनों पार्टीज के लीडर्स बोलते आए कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, गुटबाजी नहीं है। लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद या एक सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद वो गुटबाजी सामने आ जाती है। या तो वो कोई प्रोटेस्ट के दौरान, किसी मीटिंग के दौरान, कहीं कोई मीटिंग चल रही है, वहां पे किसी बड़े लीडर ने बॉयकॉट कर दिया। तो अभी कोई एक पार्टी लीडर ही बोल रहा था कि इसी तरह के वाक्यों पे, बोले वैसे तो कहते हैं कि एक कॉलोनी में एक गर्लफ्रेंड होती है तो सब लोग लॉयल होते हैं, लेकिन बोले यहाँ पर तो ऐसा है कि हर कॉलोनी में अलग अलग गर्लफ्रेंड बना ली है, तो बोले हर कोई अपने अपने उसके लिए लॉयल होकर चल रहा है। बोले गुटबाजी खत्म कैसे होगी मैडम? तो यानी कहीं पर जोक भी चल रहे हैं इस तरह के। और जी, जी। एक प्रश्न ये भी एक नई बात ही पता चला, इससे हम लोग अनभिज्ञ थे, अभी तक मालूम नहीं था ऐसा भी होता है। वही बाहर बात करो ना तो पता चलता है कि इसमें जोक भी क्रैक हो रहे हैं। भले ही वो दिल्ली में किसी भी हाई लेवल मीटिंग चल रही हो कि हम सब यूनाइटेड है, हम एक साथ एक चेहरे पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम कांग्रेस में हाथ के पंजे में इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो अंदर की कहानी होती है वो कुछ और ही होती है। जी जी, एक दूसरा जैसे अभी प्रमोद जी ने कहा, और अभी लगता है क्योंकि मैं जो बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं, सचिन पायलट जिस खुशी और चेहरे पे मुस्कुराहट थी उनके, उसको देख करके लग रहा है कि सेटल है जो भी है इनके आपसी। वो एक चीज क्लियर है कि अशोक गहलोत की कुर्सी को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, वो मुख्यमंत्री कंटिन्यू रहेंगे। और बिल्कुल एक लीडरशिप की भी अगर बात करें, सामूहिक बात की, लेकिन अभी भी अशोक गहलोत लीडरशिप मुझे लगता है कि चुनावी उसमें उन्हीं की रहेगी। कुछ चीजें नहीं बताई गई हैं कि जैसे अशोक गहलोत ने पिछले दिनों कहा कि 2 महीने पहले टिकट, जिसको आज माना भी गया है, 3 महीने बाद में मैनिफेस्टो कमेटी डिक्लेयर कर दी जाएगी, यानी कि अक्टूबर में आचार संहिता के साथ ही मैनिफेस्टो कमेटी आ जाएगी आपकी। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि कांग्रेस अब थोड़ा सा अपना नजरिया बदल रही है। लेकिन यहाँ क्योंकि केसी वेणुगोपाल साहब ये बात कह रहे हैं, और केसी वेणुगोपाल साहब को लेकर के मैं सचिवालय से आया, कुछ चंद मित्र मिले वहां पे, उन्होंने कहा कि गोपाल साहब कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो एक बात पूछेंगे, साहब जो आप कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं कि कुछ है इसमें? क्योंकि उनकी बातों पे कई बार इस तरह की स्थितियां बनी है कि 2 दिन में फैसला आने वाला है, ये काम होने वाला है, और वो मिलती नहीं है चीजें। जी अर्चना जी, एक बार फिर से मुझे कॉल आ रहा था। जी, केसी वेणुगोपाल साहब को लेकर के कुछ जर्नलिस्ट मित्रों ने एक टिप्पणी की कि गोपाल साहब कभी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे तो पूछा जाएगा उनसे कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि 2-3 बार उनके जो बयान हैं वो बिल्कुल काफी ऐसे है कि 2 दिन में फैसला आने वाला है। खुद ही ने तो चर्चाएं पैदा करवाई, और उसके बाद में होना जाना कुछ नहीं। सही। तो अभी तो जो भी ठीक है, जो भी लीडर्स आते हैं वो बोलते हैं हाईकमांड आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, लेकिन अब वो जो बोलते हैं ना उस चीज को सीरियस तो नहीं लिया जाता है। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि एक अभी बीच में भी वो चला था तारीख पे तारीख अजय माकन जी का था, आते रहते हैं और एक बार और सबसे बड़ी बात है कि ये डेट कांग्रेस की दी हुई है। बिल्कुल वही, खुद के लीडर्स ही डेट देते हैं, खुद के लीडर्स ही चुप्पी साध लेते हैं, खुद के लीडर्स ही फिर बोलते हैं आगे फैसला लिया जाएगा। तो यानी बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है जिसको मैं बोलना चाहूंगी कि अनटिल एंड अनलेस चीजें श्योर शॉर्ट हो तब तक मैसेज बाहर नहीं जाना चाहिए, और अगर अब मैसेज बाहर जा रहा है तो उस चीज को फॉलो करते रहना चाहिए। तो वही मैं अभी बोल रही हूँ कि आज ही कोई बाहर हंस रहा था कि इन लोगों ने तो बोल दिया ठीक है हम यूनाइटेडली वो करेंगे, इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, लेकिन अब आगे देखो कि कब तक ये वाली चीज कायम रहती है। ये वाली एक देखने वाली हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आरसी चौधरी साहब से सवाल मैं केवल एक संगठन से जुड़ा लूंगा, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की भी बात अभी प्रमोद जी ने कही है। ये मुख्यमंत्री और पार्टी आला कमान का प्रिविलेज राइट है, उसमें मैं आपसे नहीं करूंगा सवाल, लेकिन यहाँ कांग्रेस की ताकत का एहसास होगा जुलाई के महीने में ही, क्योंकि यहाँ कुछ दिन से चर्चा थी कि बूथ सम्मेलन बुलाया जा रहा है। मुझे जो लगता है कि विधानसभा सत्र के एंड का जो टाइम आएगा, शायद उस दौरान यहाँ पे एक बड़ा बूथ सम्मेलन जिसमें शायद राहुल गांधी जी और खड़गे जी को भी बुलाए जाने की चर्चा है। मैं कुछ दिनों से पशुपेश की स्थिति देख रहा था आरसी चौधरी साहब कि बहुत सारे कार्यकर्ता कि साहब हमारे यहाँ पार्टी में होगा क्या, ऊपर वालों को फैसला करना चाहिए इधर या विधर, या दोनों को साथ में बैठा करके आगे बढ़ना चाहिए, इतनी अच्छी योजनाएं सरकार लेके आ रही है। एक ही हमारी कमजोरी है कि बस धड़ों में हम लोग बटे हुए हैं, 2 धड़ों में। अभी क्या लगता है कि आज की बैठक के बाद में कार्यकर्ताओं में किसी तरह का कोई मैसेज है कि हाँ चलिए, जो जुलाई में एक बड़ा फंक्शन होने जा रहा है जयपुर में,
उससे पहले एक बड़ा मैसेज है कि पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी। योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो 2023 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उन चुनाव को लेकर उन राज्यों के जो लीडरशिप है उनके साथ में संवाद कर रहे थे। ये अंतिम राज्य राजस्थान था जिसके साथ में आज संवाद हुआ। संवाद के दौरान तमाम जो चीजें हैं वो निकल के आई कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो जनता के मुद्दे मुखर किए थे और जो जनता का अप्रत्याशित समर्थन प्यार से मिला था, उसको किस प्रकार से हम चुनावी नतीजों के अंदर तब्दील करें। कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कोई दूसरे राज्य हो, आज जो चर्चा हुई, तमाम जो नेता निकल के आए, उनके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स थे, एक ऊर्जा थी कि हमें 2018 का जो जनता ने जनादेश दिया था उससे पुनः 2023 के अंदर राजस्थान में सरकार को पुनरावृत्ति करनी है, रिवाज बदलना है। और क्योंकि ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से सर आवाज रिपीट हो रही है, किसी के यहाँ सिस्टम चालू है, इसकी ऑडियो वापस आ रही है तो ये ऑन एयर भी हो रही है, अगर किसी के चालू तो उसे बंद कर दीजिए। जी कंटिन्यू करिए चौधरी साहब। जी, दूसरा आपने जो कहा कि कार्यकर्ता पसोपेश में था, अर्चना जी ने भी कहा कि लीडरशिप ने एक थिन लाइन खींच ली है बीच की। अगर केसी वेणुगोपाल जी का जो वक्तव्य था प्रेस की वार्ता की थी, उन्होंने कहा, सीधा संदेश था कि विनेबिलिटी, कौन प्रत्याशी जीत सकता है, ये हमारा प्रमुख क्राइटेरिया रहेगा। इसका सीधा संदेश ये था कि व्यक्ति पूजा नहीं चलेगी, जन पूजा चलेगी। जनता की जो आवाज आएगी, संगठन से जो आवाज आएगी, उसी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूथ कांग्रेस का एक सम्मेलन हो रहा था प्रदेश स्तरीय, उसमें भी उन्होंने कहा था कि अंतिम समय पे जो यूथ के लोग टिकट मांगते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं दिल्ली में, अंतिम समय पे अगर टिकट भी हो जाती है तो वो नतीजों में नहीं तब्दील हो पाती। इसलिए जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना नाम अभी दे दें ताकि हम उनका सर्वे करा लें और 2 महीने पहले टिकट का वितरण हो जाए। उस बात में मुहर लगी है और ये चीज चाहे हिमाचल हो चाहे कर्नाटक हो, उन सब जगह पे लीडरशिप थी। लीडरशिप की बड़ी जहां पे भी कहीं पे भी होती है, हर लीडरशिप में एक अपना एम्बिशन होता है। लेकिन ये वो लोग जो इस कांग्रेस के नए नजरिए को समझ रहे हैं, वो इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि प्रत्याशी चयन आपकी जमीन पे, धरातल पे लोगों के बीच में छवि निर्धारित करेगी, व्यक्ति निर्धारित नहीं करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का सीधा संदेश था और उसी के बदौलत कर्नाटक हो चाहे हिमाचल हो, एक बेहतरीन जीत मिली। और सर्वे के जो आधार रहेंगे, चाहे राज्य की सरकार कराए, चाहे राज्य का संगठन कराए, चाहे एआईसीसी कराए, उनके साथ में तीनों में जो उभर के आ रहा है वो निर्विवादित रूप से पहली लिस्ट के अंदर, सूची के अंदर जारी हो जाएंगे। कई बड़े लीडर्स के साथ में जब चर्चा हुई, दोनों ही राज्यों को चुनाव को लेकर जो चर्चा रही, इससे पहले भी अनऑफिशियल जो चर्चा रही, उसके अंदर भी सीधा संदेश था। और राहुल गांधी जी ने जब संसद के अंदर आंतरिक चुनाव की प्रक्रिया लेके आए थे, तब भी जो काफी वरिष्ठ नेता थे हमारे, वो ये कहते थे कि कांग्रेस में कभी चुनाव नहीं होता। और वो चुनाव हम और सब ने देखा कि वो चुनाव की प्रक्रिया चलती है, रहती है। ये बदलते दौर की एक नई तस्वीर है। और मैं ये सोचता हूं कि जो राज्य सरकार की जो हमारी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके माध्यम से हर वो व्यक्ति जो चुनावी राजनीति में अपना भविष्य देखना चाहता है, वो जन जन तक पहुंचने का मुख्यमंत्री जी ने एक उसे हथियार दिया है। गत 2 महीनों के अंदर राजस्थान के अंदर ना सिर्फ सरकार की छवि बदली है, देश के अंदर कैंपेन का मुख्यमंत्री जी ने एक सिस्टम बदल दिया। जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो इस योजना के लाभार्थी हैं, वो इस योजना का प्रचार करें। और सरकार ने लक्ष्य बना लिया कि हमारी जो योजना है उसके तमाम जो लाभार्थी हैं उस तक हमें हर हाल में पहुंचना है। ये दोनों ही जिम्मेदारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो संगठन को दी गई है कि वो अंतिम व्यक्ति तक लेके जाएंगे। आपने जिस सम्मेलन का जिक्र किया, 52,056 बूथ है, 2200 हमारे मंडल हैं, 400 हमारे ब्लॉक हैं और 11,283 ग्राम पंचायत हैं। इनके जो इकाई अध्यक्ष हैं, यूनिट्स के जो अध्यक्ष हैं, उनके साथ में जुलाई के तीसरे सप्ताह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का और राहुल गांधी जी का जैसे ही समय मिल जाएगा, हम उसकी तारीख डिक्लेयर कर देंगे। कार्यक्रम बन रहे हैं ताकि आज मैं कहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के पास में वो शक्ति है कि वो किसी भी चौपाल पे बैठ के चर्चा कर सकता है। जनता की अदालत में जो वादे करके आए थे, जो घोषणा पत्र हम बना के लेके आए थे 2018 में, जी आरसी चौधरी जी ने उसे सरकारी दस्तावेज बना के बिल्कुल जोखा जनता की अदालत में रखा है। जी प्रमोद जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। 2 महीने पहले टिकट की बात कही जा रही है और आपको ध्यान होगा
पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन के दरमियान बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं। सुबह में लोग उसी पार्टी की आलोचना करते हैं, शाम को बड़ी नेता के बंगले से टिकट लेकर के मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं, हर पार्टी में है ये। लेकिन 2 महीने पहले क्या लगता आपको कि या तो जो कैंडिडेट अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे सरदारपुरा से तय है कौन टिकट काटेगा उनका, सचिन पायलट जहां से चाहेंगे वहां से टिकट लड़ेंगे। तो ऐसे कुछ नेताओं को आइडेंटिफाई करके 2 महीने पहले की जो बात कही जा रही है उस पर ठप्पा लगाया जाएगा, या फिर क्या लगता है आपको कि हाँ वाकई 200 के 200 टिकट डिक्लेयर कर देंगे, या पार्टी का रिस्क रहेगा उसमें भी? देखो योगेंद्र जी, अगर संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी की माने तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सितंबर के पहले सप्ताह में टिकट घोषित कर दी जाएंगी। लेकिन जो अंदर से बात आ रही है उसमें ये बात निकल के आई है कि सर्वे होंगे 2 महीने के अंदर, फिर उसके बाद में टिकाऊ और जिताऊ देखा जाएगा, ना उसमें कोई उम्र का देखा जाएगा ना क्या। जैसे कर्नाटक में एक 90 साल के महाशय, उनका नाम भूल गया मैं, उनको टिकट दिया और वो जीत भी गए। तो ये एक अलग चीज रहेगी। यहाँ इस बात का वो नहीं है कि 2 महीने में टिकट का है या क्या है। अभी यहाँ एक सवाल बड़ा खड़ा हुआ है, उसमें ये चर्चा थी कि जो जिम्मेदारी सचिन पायलट को आने वाली है क्या उसको अशोक गहलोत जी पचा पाएंगे या नहीं। ये एक बड़ी चीज आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने पर रोक लगा दी कि मुख्यमंत्री का कोई फेस नहीं होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये बिल्कुल कोई प्रचारित ना करे ये अंदर की। तो ये 2 महीने टिकट का उलझन तो ये सुलझा लेंगे। उलझन अगर कांग्रेस अटकती है तो यही होगी कि वो पचा पाएंगे कि नहीं, उनको क्या कद बढ़ता है पायलट का। ज्यादा कद बढ़ा दिया, ज्यादा कुछ दे दिया, और टिकट में संघर्ष चिंगिस में जंग होनी है। पायलट कहेंगे मेरे को इतनी टिकट दो, वहां इतनी दो। और मैं जहां तक मानता हूं कि 2 महीने टिकट में जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल मुझे भी वही लग रहा है कि उनको टिकट दे दिए जाएंगे जो देने ही है। गहलोत जी को देना है या कोई बड़े मंत्री हैं उनको देना है, सीपी जोशी जी को देना है, जो वो ही मुझे लग रहा है। ये लगभग 110 के करीब टिकट हैं जो शायद ये फिक्स ही है कि ये इनको ही मिलते हैं या उनके परिवार को। बिल्कुल जी प्रमोद जी, मैं ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, आप लोग तो काफी सीनियर हैं। टिकट डिक्लेयर होने के साथ में कैंडिडेट का जो आर्थिक बहार उसकी कमर तोड़ के रख देता। ओम जी, आपका तो लंबा एक एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस भी है कि टिकट अगर 3 महीने पहले भी डिक्लेयर हो तो क्या फर्क पड़ रहा है, उसी अंदाज में लोग चुनाव लड़ते थे। लेकिन आज वो नहीं है। जिस जीप में बैठ करके, एक जीप 2-4 जीप होती थी कैंडिडेट के उस विधानसभा क्षेत्र में, बाकी कार्यकर्ता अपने तरीके से काम करते थे। चाय पिला दी नेताजी ने तो थैंक्स बोल के शाम को लौटते थे कि आ तो चाय पी के आए थे हम। अब तो मेन्यू और जाने के लिए, वेन्यू पे जाने के लिए गाड़ी कौन सी है, ब्रांड देखी जाती है कि हार्ड टॉप है कि नहीं, एसी की क्या पोजीशन है उसकी। कोई लोग सुन भी लेते हैं, गाने वाने का भी सिस्टम तो है ना। तो ऐसे में उस कार्यकर्ता पे कितना भार पड़ेगा, या फिर जो मुझे अंदेशा है कि डिक्लेयर जो है नेता जिनका चुनाव लड़ना ही है उन्हीं के टिकट डिक्लेयर करेंगे। एक दूसरा, मीडिया के माध्यम से एक बहस पैदा की गई थी कि 75 के बाद में चुनाव नहीं लड़ाए जाएंगे, उसको खारिज कर दिया गया क्योंकि कर्नाटक में दिया और वो जीत करके भी आ गए। कल्ला साहब कह ही चुके कि मेरे में क्या, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो कुछ चीजें ही इस मीटिंग से क्लियर तो हो पा रही हैं और कुछ उलझन भी भविष्य की। राजनीति में कुछ आदर्शवाद की बातें कही जाती हैं, वो दरअसल उन पे अमल करना बहुत मुश्किल होता है। आइडियल तो लगता है लेकिन वो ना आइडियल चलते नहीं है। और जब मुकाबला इस तरीके से हो कि सामने वाली पार्टी को या सामने वाले गठबंधन को आप सांप्रदायिक और फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं और उससे निपटने के लिए आप सारी पार्टियों के साथ में दोस्ताना ताल्लुक बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस तरह की आदर्श बातें तो रहने वाली है नहीं। और दूसरा ये कि ये सबसे बड़ा जो अमेरिकन डेमोक्रेसी का या ब्रिटिश डेमोक्रेसी का असर हम पे जो आया है, आज की तारीख में सामान्य जन इलेक्शन नहीं लड़ते। वो लोग जो समाज के खास लोग हैं, जिनकी जेबें बहुत भारी है, जिनकी जेबें भारी की जा सकती हैं, जो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, उन्हीं को टिकट दिया जाता है। जिसको टिकट दिया जाता है उस पर फिर लगाने वाले लोग सामने आ जाते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। एवज में आप क्या क्या वही देखिए, जैसा कॉर्पोरेट पर मोनोपोलीज ब्रिटेन में या अमेरिका में मदद करती हैं, ठीक उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी होने लगा। तो अब वो हमारे जमाने की बात नहीं है जिसमें एक नोट और एक वोट वाला सिलसिला हुआ करता था, दैट इज ओवर। अब आइडियलिज्म का दूसरा सिलसिला है, वो हमारी सारी परिभाषाएं बदल गई हैं। तो हमें उन चीजों से अगर हम इनका मूल्यांकन करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये संकट नहीं है अब लोगों के सामने
जिसको टिकट मिलेगा उसके पर इन्वेस्ट करने वाले आ जाएंगे, चाहे कोई पार्टी हो, कोई भी पार्टी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कांग्रेस पार्टी या बीजेपी, कोई भी पार्टी उस पर इन्वेस्ट करने वाले आ जाएंगे, कि इन्वेस्ट के दाव लगाने वाले आ जाएंगे। तो ऐसे में उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी कि चाय किसको पिलाए या खाना किसको खिलाए, ठहराए उसको कहाँ पर। पहले तो बड़ी मुश्किल की बात होती थी कि खाना कहाँ खाएंगे, ठहरेंगे कहाँ, तो वो सारा सिस्टम बदल गया है। तो मुझे लगता है कि हमारे आइडियलिज्म के माध्यम से इसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। मूल्यांकन तो हमें ब्रिटेन और अमेरिका का जो मॉडल बना है उसके माध्यम से करना चाहिए। तो उसके लिए सक्षम है अपोजिशन भी और इधर सत्ताधारी दल भी, तो ये देखने को मिलेगा। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। खैर, इस मीटिंग से कुछ चीजें तो क्लियर हो पा रही हैं, लेकिन मीटिंग जितना सहजता के साथ में सोच करके और बड़ी मुस्कुराहट भरे लहजे के अंदर केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं, इतना सहज भी नहीं है। जो पार्टी के स्टेप्स होंगे उस पर रिएक्शन आएगा। मुझे लगता है इस बैठक की सार्थकता तभी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।